अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 0 से 75 साल वालों का अब जन्म प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा। कोर्ट से बनेगा जन्म प्रमाण पत्र, नया प्रोसेस जारी। आपको नगर पंचायत, नगर निगम जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है अब आसानी के साथ जो है कोर्ट से बन जाएगा। कोर्ट में जाकर आपको क्या करना होगा, क्या एप्लीकेशन डालना होगा, क्या वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना होगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, और अगर आपको बात समझ में नहीं आए तो आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा। और आपको पता है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया है कि 26 अप्रैल 2026 के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ जो है जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा। पूरे भारतवासियों को जन्म प्रमाण पत्र बनाना होगा, और काफ़ी लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है बना भी रहे हैं, बट काफ़ी लोगों का नहीं बन रहा। क्योंकि देखिए, अगर आपकी एज कम है तो चांसेस ज़्यादा है, बट अगर आपकी एज ज़्यादा है तो चांसेस फिर कम हो जा रहा है। जैसे कि एक मिसाल है कि अगर आपकी एज जो है 20 साल है तो आपका चांसेस है कि 80% बन जाएगा, बट जैसी आपकी जो है 30 साल एज हो गई तो 70 हो जा रहा। अगर आपकी 50 है तो यहाँ पे जो डायरेक्ट 50% बन जा रहा। अगर आपका 75 साल एज है तो यहाँ पे 10% उम्मीद है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। बट जो मैं आपको आज प्रोसेस बताऊँगा, अगर आपने प्रोसेस को फॉलो किया तो आपकी जो भी एज हो रही हो आपका जन्म प्रमाण पत्र आसानी के साथ बनेगा। बट उसमें थोड़ा सा आपको पैसा जो है खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जन्म प्रमाण पत्र को लेकर। बट सभी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको नगर पंचायत या नगर निगम के द्वारा जाकर जो है जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करना होगा। बट आज मैं आपको बताऊँगा कि नगर निगम या नगर पंचायत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट जो है उठना है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो है जिला कोर्ट जाना होगा। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आप आते हैं, सभी का एक जिला कोर्ट होता है। जिला कोर्ट में आपको जाना है, और जाने के बाद आपको एफिडेविट तैयार कराना होगा। पहले भी आपकी एफिडेविट तैयार होती थी, बट इस बार आप जो एफिडेविट तैयार कराएंगे तो उसका प्रोसेस जो है थोड़ा सा अलग हो। क्या प्रोसेस होगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसीलिए आपको जो है स्किप नहीं करना है। तो चलिए, तो आपको सबसे पहले एफिडेविट तैयार कराना है। एफिडेविट तैयार जैसी आपकी हो जाएगी, उस पर स्टम्प आपको लगवाना होगा। असल में अभी हो क्या रहा है कि जो स्टम्प 10 रुपये की आ रही थी, अभी स्टम्प जो है 200 रुपये की आ रही है। क्योंकि मेरे जो कज़न हैं वो लोग ने भी अभी कुछ दिन पहले जाकर अप्लाई किए हैं जन्म प्रमाण पत्र, तो स्टम्प में अब ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। यानी कि जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि ये स्टम्प आपको 5 या 10 रुपये की लगानी है, तो वही स्टम्प अब 100 से 200 रुपये की आ रही है। मजबूरी है, क्योंकि सरकार को पैसा कमाने का बड़ा मौका है, तो सरकार जो है पैसा ले रही है। तो आपको तो ख़रीदना होगा, 100 रुपये में मिले या फिर 200 में मिले या फिर 500 में मिले, विदाउट स्टम्प का आपका काम नहीं होगा। तो स्टम्प आपको ख़रीद लेना है, और ख़रीदने के बाद आपका एफिडेविट जो है तैयार करा लेना। एफिडेविट आपकी तैयार हो गई। अब जब तैयार होने के बाद आपको जो है डायरेक्ट जो है घर आ जाना। घर आने के बाद जो है कि आपको मुखिया से आपको एक मर्तबा मिलना है। अगर आप शहरी इलाका में रहते हैं तो आपको प्रधान से मिलना। जो भी प्रोसेस बता रहा यही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, दूसरा प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करना। मुखिया से मिल लेना है, या फिर आप सरपंच से मिल सकते हैं, वार्ड सदस्य से मिल सकते हैं, या फिर समिति जो लोग भी होते हैं उससे आपको मिल लेना है। मिलने के बाद अब जो है कि जब वेरिफिकेशन आपका होगा, उसमें आपको याद रखना है कि आपको अपने से कम 20 साल वालों का नाम डालना है। जैसे कि एक मिसाल है कि मेरी एज जो है 24 ईयर्स हो रही है, तो मैं जो गवाह में नाम डालूंगा वो 34 ईयर्स वाले का डालूंगा, यानी 34 साल वाले का। अगर मैं 2-3 साल बड़े वाले का डाल दूंगा तो वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा, आपको फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि मुखिया से मिलना है, मुखिया को पूरी बातें बताना, उनको फॉर्म आपको जो दे देना है कि मेरा जन्म प्रमाण पत्र जो है बनवा दीजिए। अगर वो बोलेंगे कि आप जो है कि नगर पंचायत चले जाइए, या अगर प्रधान के पास जाएंगे तो प्रधान बोलेंगे कि नगर निगम चले जाइए, तो आपको चले जाना।
और जाने के बाद जो है आपको उनको फॉर्म दे देना। और गवाह में जो आपको नाम डालना, याद रखना, देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, 10 साल कम से कम बड़ा होना चाहिए। हाँ, अगर जिनकी एज जो है कि 70 साल हो चुकी है, अगर कोई उनको 90 साल के लोग नहीं मिल रहे हैं या फिर जो है 80 साल के नहीं मिल रहे हैं, तो वो 2 साल या 3 साल बड़े लोगों का नाम डाल सकते हैं, बूढ़े का डाल सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बूढ़े हैं, तो 2-3 साल बड़े का भी नाम डाल देंगे तो उनका जन्म प्रमाण पत्र जो है बन जाएगा। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है बन नहीं रहा है, इसीलिए प्रोसेस को जो है चेंज किया गया है, बताया गया है कि कोर्ट के थ्रू। तो यानी कि जो आपकी एफिडेविट जो इसमें तैयार होगी, तो लगभग जो है इसमें सब कुछ हो जाएगा, खाली आपको जमा करना होगा, उसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है बन जाएगा। यानी कि अब जो जन्म प्रमाण पत्र आपका बन रहा है वो कोर्ट के द्वारा बनाया जा रहा है, यानी कि लगभग आपका काम जो है कोर्ट में होगा। उसके बाद जो थोड़ा बहुत प्रोसेस बतेगा वो कोर्ट वाले खुद आपको बता देंगे, वकील खुद बता देंगे कि आपको कहाँ जाना होगा, कैसे करना होगा, वो जो भी बताएंगे उसको आपको फॉलो कर लेना। उसके बाद जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है आपको बना लेना है। क्योंकि अगर आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे तो आप फिर किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि धीरे धीरे पूरे भारत में वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन में आपसे जो है जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, तो आप क्या देंगे? उस वक्त तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, आप क्या होंगे कि फंस जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है तैयार ज़रूर कर लीजिए। अगर आपके बच्चे 5 हैं तो 5 का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और माँ बाप दोनों का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि विदाउट जन्म प्रमाण पत्र के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने बच्चों का एडमिशन तक नहीं करवा सकते हैं, वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर जो है स्कूल हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। इसीलिए तो लगातार जो है भारतवासी जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, बट नहीं बन रहा। नहीं बनने की वजह है कि प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं। नाम गवाह में जो है 1-2 साल बड़े का डाल दे रहे हैं, छोटे का डाल दे रहे हैं, तो कहाँ से बनेगा? आप लोग जो है नियम को फॉलो नहीं करते हैं और मैसेज करते हैं कि मोहम्मद भाई मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। कैसे बनेगा? आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। कई वीडियो में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बना चुका हूँ, कई लोगों का जन्म प्रमाण पत्र जो है वीडियो देखने के बाद बन चुका है, क्योंकि मुझे मैसेज करते हैं कि मोहम्मद भाई हमारा बन गया। क्यों बना? कि उन्होंने फॉलो किया। आप जो है कोर्ट में जाइए, वकील से मिलिए, वकील को बताइए ऐसी सी बात है, जन्म प्रमाण पत्र मुझे बनाना है, उनको कुछ पैसा हाथ पे दीजिए। देखिए क्यों नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत तो खर्च करना पड़ेगा आपको। अगर आप सोचेंगे कि फ्री में जन्म प्रमाण पत्र बन जाए तो वो वक्त कुछ था, ये वक्त कुछ है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स अगर सरकार आदेश दे देती है तो अधिकारी हो या सीईओ हो, सभी लोग की जो है उसका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। जैसे एक मिसाल है आधार कार्ड को लेकर, आपको पता है कि आधार कार्ड पहले जो है वैसे ही अपडेट हो जाता था कम पैसे में, मगर आप जाइए साइबर कैफ़े वाले साथ आपसे पैसा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि आधार कार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनको तो करवाना ही होगा, इनके पास ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। तो ये थे आज काफ़ी इंपॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम।